21 जून 2024 से पहले अरमान मलिक को सिर्फ उसके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स बस वही लोग जानते थे अरमान मलिक को। और ये दो पत्नियों के साथ अपने फैमिली व्लॉग या फिर फेसबुक पे कई सारे पेजेस, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स या फिर यूट्यूब पे 2-3 चैनल के माध्यम से ये इंसान लोगों से जुड़ता था। फैमिली व्लॉग्स को लोग पसंद भी करते थे इनके, साथ ही साथ कुछ लोग भद्दे कमेंट्स भी करते थे, कुछ लोग अच्छे कमेंट्स भी करते थे। लेकिन फिर इनकी चाहत ये बढ़ी कि इन्हें और भी फेम लेना है और भी फेमस होना है, और इसकी चाह लेकर ये पहुंच गए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में। अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में जब एंट्री हुई इनकी, तो अरमान मलिक अपनी दो पत्नियों के साथ वहां पहुंचता है। इसके बाद ज्यादातर जो ऑडियंस है वो आश्चर्य में पड़ जाती है और पहली बार अरमान मलिक का नाम सामने आता है। लोगों को लगता है कि हिंदू विवाह के अंतर्गत ये दो शादियां एक साथ कैसे इंसान कर सकता है, और ये दोनों पत्नियां आपस में खुश कैसे हैं? बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। लोगों ने छानबीन करना भी शुरू कर दिया। कुछ लोग अरमान मलिक को बिग बॉस के अंदर पसंद भी करने लगे और कुछ लोग नापसंद भी करने लगे। खैर, ये सिलसिला तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन कहते हैं कि आप अगर कहीं पे भी हद से ज्यादा उंगली करेंगे या फिर कोई भी चीज आप अत्यधिक सीमित दायरे से ऊपर लेकर जाएंगे, तो लोग आपके बारे में जानने में दिलचस्पी लेने लगेंगे। और ऐसा ही हुआ। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंतर्गत एक ऐसा वाक्यांश हुआ जिसमें विशाल पांडे भी एज अ कंटेस्टेंट था, जिसको विशाल पांडे को किसी बात की वजह से, और बात सिर्फ इतनी सी थी कि अरमान मलिक की दोनों पत्नियां वहां पर थी, जिसमें पायल मलिक का एविक्शन हो गया। पायल मलिक बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से बाहर अपने घर आ चुकी थी। अब बिग बॉस के घर में सिर्फ अरमान मलिक और उसकी पत्नी पायल मलिक बची हुई थी। और इसी दौरान कुछ ऐसा वाक्यांश हुआ कि जिसमें विशाल अपने दोस्त कटारिया से ये बात कहते हैं कि मुझे भाभी अच्छी लगती हैं। ये एक छोटा सा वाक्यांश था और इसको इतना बड़े तरीके से सामने लाया गया। पायल मलिक खुद आई स्टेज पे और उन्होंने विशाल पांडे के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, बहुत बड़ा आरोप लगाया। ये जो है औरतों को गलत निगाह से देखता है, उल्टी पुल्टी बातें बोली। और इस दौरान अरमान मलिक को गुस्सा आ गया और वो बिग बॉस हाउस के घर के अंदर ही विशाल पांडे को थप्पड़ मार देता है। और आपको पता होगा बिग बॉस के घर में फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है। आप हाथापाई, लात घूंसे या फिर शारीरिक तौर पे कोई लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन बिग बॉस को भी पता था कि मामला बड़ा गर्म है और इसे अगर अभी नियम के तहत अरमान मलिक को बाहर निकाल देंगे तो फिर ये सीजन हमारा खराब हो जाएगा। हमें तो पैसे कमाने हैं, फेम कमाना है, लोगों तक अपनी व्यूवरशिप बढ़ानी है, इसलिए अच्छा मौका है। एक स्पेशल केस देकर वो अरमान मलिक को घर से बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन ये थप्पड़, इसकी गूंज पूरे देश में फैल जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी के फोन पे हर 10 मिनट पे, हर न्यूज फीड के हर 3-4 रील्स के बाद यही रील्स सबके सामने आने लगी कि अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा विशाल पांडे को। अब जिसे रुचि भी नहीं था वो भी जानने में इच्छुक हो गया कि आखिर ये अरमान मलिक है कौन, इसकी दो पत्नियां कैसे हो पाई। आइए आज की कहानी अब हम शुरू करते हैं और सारी चीज आपको बताते हैं कि अरमान मलिक पर रेप केस कैसे हुआ। जो सोशल मीडिया पे इस समय एफआईआर की कॉपी घूम रही है, जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आज हम उन्हें समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखते हैं कि अरमान मलिक कौन है। अरमान मलिक का नाम है संदीप। एक्चुअली इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है, क्योंकि अरमान मलिक हमारे इंडिया में एक सिंगर भी है और लोग इस अरमान मलिक को समझकर उस अरमान मलिक को चीजें टैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं। और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि प्लीज आप उस अरमान मलिक के पास जाएं जिसका नाम संदीप है। अब होता है कि ये घटना है 2010 की। 2010 में तक 2010 या 2011 की घटना है और उस वक्त एक संदीप नाम का लड़का होता है जिसकी सैलरी सिर्फ मात्र 10-10 हजार के करीब, 10 से 12 हजार के करीब होती है। लेकिन वो जहाँ काम कर रहा होता है वहां पर पूंजी डेली बहुत अच्छी खासी इकट्ठा होती है और उसे बैंक में जो है जमा कराने का काम संदीप का ही होता है। संदीप पैसे लेता है और लेकर जाता है बैंक में और कैश काउंटर पे सारे पैसे जमा करता है। उसी कैश काउंटर पे एक लड़की बैठती है जिसका नाम होता है पायल। पायल को लगता है कि ये जितने पैसे लड़का डेली लेकर आता है संदीप, ये सारे पैसे इसी के हैं, यानी कि ये बहुत अमीर आदमी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। संदीप सिर्फ 10 से 12 हजार की नौकरी करता था, लेकिन वो जहां काम करता था वहां की सारी पूंजी वो ही बैंक में जमा करता था। अब देखते देखते पायल को लगा कि काफी अच्छा आदमी है और अमीर भी है,
दिखने में भी अच्छा है। तो धीरे धीरे इनका दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ने लगा, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे और इनके बीच में दोस्ती भी हो गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 7 दिनों के अंदर इनको प्यार भी हो गया और इन्होंने आपस में शादी भी कर ली। पायल अपने घर से सारा सामान अपना लेकर संदीप के पास आ जाती है। संदीप यानी कि अरमान मलिक। अरमान मलिक के पास आ जाती है तो अरमान मलिक बोलता है कि तुम ये सारे सामान रख के आओ, तुम मेरे साथ चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 दिन में इनको प्यार भी हो जाता है और 7 दिन में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब पायल मलिक हो चुकी थी और अरमान मलिक हो चुका था। अब इनका शादीशुदा जीवन आगे बढ़ता है और कुछ वक्त के बाद इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब जो जो लड़का जो होता है, उसकी जब वो आता है, पैदा होता है, तो उसका एक बर्थडे आता है, मतलब साल भर के बाद जन्म दिवस लोग मनाते हैं, वही बर्थडे आता है। अब बर्थडे के दिन अलग अलग लोगों को इनवाइट किया जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आते हैं। उसमें से एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम होता है कृतिका, और कृतिका का संबंध होता है सीधे सीधे पायल से। पायल की एक अच्छी दोस्त होती है कृतिका, वो वहां पहुंचती है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और कृतिका को देखते ही अरमान के अंदर प्यार उमड़ने लगता है। अरमान को लगता है कि बड़ी ही प्यारी है और इसको तो हमारे साथ होना चाहिए। अरमान पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे लगा कि कृतिका बहुत अच्छी है। और जैसे 7 दिनों के अंदर अरमान और पायल के बीच में प्यार हुआ था, सारी चीजें हुई थी, वही सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हुई। 7 दिन के अंदर ही अरमान और कृतिका के बीच में भी लगाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और इन्होंने आपस में शादी भी कर ली। इस शादी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि पायल को ये चीज मानना और समझना बहुत मुश्किल था कि उसके होते हुए भी एक दूसरी पत्नी अरमान मलिक के जीवन में नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने आपसी पता नहीं कौन सी सहमति बनाई, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। कहने को तो मुंह से सारी बातें कही जाती हैं कि हाँ ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो आज तक किसी को नहीं पता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने आपस में शादी कर ली और इसके बाद ये 2 पत्नियों के पति बन चुका था अरमान मलिक। अब जैसे ही 2 पत्नी वाला मामला सामने आता है तो फिर एक कंट्रोवर्सी निकल के बाहर आती है कि हिंदू विवाह एक्ट के तहत 2 शादियां करना इलीगल है। इसको लेकर बहुत सारे बवाल हुए, बहुत सारी चीजें हुई और फिर ये चीज आगे बढ़ने लगी। अब यहाँ पर जो पायल और अरमान मलिक का जो बेटा था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और इनको ऐसा लगा, क्योंकि ये अपने फैमिली व्लॉग्स में, अपने वीडियोस में, अपने कंटेंट में इतना व्यस्त हो चुके थे कि इनको लगा कि अब किसी एक नौकरानी की जरूरत है घर पर। और फिर ये खोजबीन करते हैं तो इन्हें एक 11 साल की बच्ची, 11 साल की एक लड़की मिलती है, जिसे उस वक्त नौकरी की बहुत सख्त जरूरत रहती है। अब उस लड़की को ये लोग नौकरी पर रख लेते हैं और उस लड़की का काम होता है घर की देखभाल करना और साथ ही साथ पायल और अरमान का जो बेटा है उसकी देखभाल करना स्पेशली। ये सिलसिला आगे बढ़ता है और इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन आता है, वो होता है दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 में हैदराबाद में कोई फंक्शन या फिर कोई काम होता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। उस वक्त अरमान के घर से सब लोग वहीं पर गए होते हैं, घर पे सिर्फ अरमान और वो लड़की बची होती है। इसके बाद वो लड़की पुलिस में तहरीर देती है और उस तहरीर के अंतर्गत वो जो लड़की बताती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहती है कि उस वक्त अरमान और हम सिर्फ घर पे बचे हुए थे। अरमान ने उसको कुछ नशीला इंजेक्शन या फिर कोई नशीली दवा दी और देने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। ये आरोप लगाती है लड़की कि जब पहली बार बलात्कार किया तो डरी सहमी बच्ची, कम उम्र होने की वजह से वो किसी से कुछ कह नहीं पाती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और उस बच्ची के अनुसार ये चीज सामने आई है कि ये बलात्कार सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि बार बार किया गया। अरमान मलिक ने बार बार चीजों को दोहराया और कहते हैं कि जब सर के ऊपर पानी जाने लगता है तो चीजें अपने आप फूटकर बाहर आने लगती हैं और ऐसा ही हुआ। उस 11 साल की लड़की ने दिल्ली के निहार बिहार थाना में तहरीर दी, FIR दर्ज करवाई और अपनी सारी आपबीती बताई कि उसके साथ अरमान मलिक ने क्या किया। जब ये सारी चीजें निकलकर सामने आई तो फिर से कंट्रोवर्सी बढ़ी, बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी बढ़ी।
लोगों को अलग अलग एंगल मिल गए अरमान मलिक के बारे में बोलने के लिए, अलग अलग तरीके से बात करने लगे। इसके बाद जो है पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद अरमान मलिक को गिरफ्तार किया जाता है और जैसा कि गूगल पे और या फिर इंटरनेट पे चीजें सर्च की गई हैं, उसके मुताबिक ये चीज निकल कर आती है कि अरमान मलिक को जेल भी होती है और 14 महीने जेल में अरमान मलिक रहता है और इसके बाद जमानत की अर्जी पे उसे जमानत भी मिल जाती है और फिर वो बाहर निकलता है और इसके बाद एक सामान्य जीवन जैसे इंसान जीता है, अपनी 2 पत्नियों के साथ वो सामान्य जीवन जीने लगता है। यानी कि अब वो फैमिली व्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स, 3-4 चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं। पायल मलिक का अलग अकाउंट, कृतिका मलिक का अलग अकाउंट, अरमान मलिक का अलग अकाउंट, ऐसे ऐसे करके इनका जो बेटा है उसका अलग अकाउंट, ऐसे करके इनकी कई सारे सोर्स ऑफ इनकम बन चुके थे और ये लोगों को इसी माध्यम से जो है मिलते थे, लोग इन्हें इसी माध्यम से जानना चाहते थे और तरीका भी यही था, वजह भी यही थी कि एक पति की 2 पत्नियां और दोनों एक साथ रहती हैं और बहुत खुश रहती हैं। समय आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद फिर इनको अभी फिलहाल में ही 4 बच्चे अरमान मलिक के हो चुके हैं, जिसमें कृतिका और पायल को मिलाकर टोटल 4 बच्चे हो चुके हैं। इसके बाद इनके अंदर चाहत पैदा होती है कि इन्हें लोग तो जानते हैं, ये फेमस हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन इन्हें और भी फेमस होना है और इसके बाद ये बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में पहुंच जाते हैं। पायल मलिक का जो एविक्शन है यानी कि घर से बाहर आना, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। पायल मलिक घर से बाहर आ जाती है, लेकिन अरमान मलिक और कृतिका मलिक बिग बॉस हाउस के घर में ही टिक जाते हैं और वो अभी तक उसमें टिके हुए हैं। इसके बाद लोग रुचि तो रखते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि अगर इन्होंने थप्पड़ नहीं मारा होता तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि विशाल पांडे भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मुंबई में अच्छे खासे लोग उसे जानते हैं और उम्र में भी वो अरमान मलिक से काफी छोटा है और उसका कोई इंटेंशन भी गलत नहीं था, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इस चीज को माना है। विशाल पांडे ने गलत इंटेंशन में ये चीज नहीं बोली थी कि कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो ये थी अरमान मलिक की कहानी, जो हमने जानने की कोशिश की कि कहाँ से इनका सफर शुरू हुआ, ये इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचा। एक वक्त था जब इसके पास सिर्फ 10 से 12 हजार की नौकरी थी, लेकिन इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मतलब करोड़ों की संपत्ति है इनकी, बहुत ज्यादा है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि 100 से 200 करोड़ की संपत्ति है। सोर्स ऑफ इनकम बहुत ढेर सारे हैं और अभी तो बिग बॉस ओटीटी में 3-3 कंटेस्टेंट बनकर गए थे अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां, तो अच्छा खासा इन्होंने रेवेन्यू वहां से भी जनरेट किया है और अभी कर भी रहे हैं। ये थी आज की कहानी और इसके बारे में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, कुछ और आप लोग जानते हो, तो आप कमेंट में हमें बताएं और अगली वीडियो में हम कुछ और रिसर्च वगैरह करेंगे इनके बारे में। अगर कोई और चीज़ें होती हैं तो हम और भी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब इंटरनेट से ली गई सूचनाएं हैं, मैंने कुछ भी अपने मन से इसमें नहीं बताया है। चलिए कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे। कल हम फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।